वो हमने देखना है हाउ टू कॉल एपीआई इन नेक्स्ट जेएस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपीआई नेक्स्ट में किस तरह कॉल करनी है। और उसके बाद जो है, अगर डेटा आपको रेंडर करना है एपीआई का डेटा, तो वो किस तरह रेंडर होगा। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन टास्क है, वो फिर आपने बनाना है लाजमी। ठीक है, हम आ जाते हैं सबसे पहले जेसन प्लेस होल्डर, जहां पर हमारी टेस्टिंग एपीआई हमें मिल जाएंगी। ठीक है, हम उठा लेते हैं यहाँ से यूजर्स को। ठीक है, यूजर्स का डेटा हमें मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का डेटा चाहिए। मैं इसको थोड़ा मजीद क्लैरिफाई देखना चाहता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ जेसन ब्यूटीफायर। ब्यूटीफायर पे मैं गया, और यहाँ आपको आपका कोड आपके मुताबिक दिख जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कॉपी किया था, मैंने यूआरएल कॉपी किया था ना। तो मैंने इसको बोला कि मेरे पास यूआरएल है, यूआरएल में मैंने इसको अपना यूआरएल पास किया और सबमिट किया। तो उसने मुझे बिल्कुल, अगर आप राइट वाले एरिया को देखो, वो जेसन बना के दे दिया जो जावास्क्रिप्ट मुझे रिटर्न करता है। क्लियर है, बिल्कुल इस तरह का डेटा मुझे रिटर्न होगा। सही है, आप लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे किस तरह कॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक और फाइल बना देते हैं, उसका नाम क्या होगा, यूजर्स। ठीक है, मैं मुझे जल्दी जल्दी बताते जाओ कहाँ जाऊंगा। एसआरसी में गया, ऐप में गया, यहाँ फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, यू एस ई आर है, यूजर्स। ठीक है, यूजर्स में चले गए, और उसके बाद जो है मैं यहाँ से इन तीनों चीजों को रिमूव कर देता हूँ, इनकी नीड नहीं है। नैव बार को रहने देता हूँ, और कॉन्टेक्ट में मैं यूजर्स में जाऊंगा, क्या फाइल बनाऊंगा, पेज डॉट जे, अदरवाइज किसी और नाम को वो एक्सेस नहीं करेगा, डॉट जे। ठीक है, पेज डॉट जेएस की मैंने एक फाइल बना ली है, और मैंने कंपोनेंट बना लेता हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। बिल्कुल यही है, और इसका नाम हम दे देते हैं यूजर। कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पर हमने हेडिंग दे दी एपीआई कॉल इन नेक्स्ट जेएस। ठीक है, सही, सेव किया। और अगर मैं लेआउट में आऊं, तो चिल्ड्रन में तो मेरे पास पेज डॉट जेएस चला गया होगा, यहाँ तो एक्सेस हो रहा है। लेकिन क्योंकि चिल्ड्रन मैंने नीचे पास किया हुआ है, और नीचे मैंने ऊपर एक कंपोनेंट पास किया हुआ है नेवबार, वहां पर मुझे एक्सेस करने के लिए बताना होगा। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं कि एल आई है, यहाँ मैंने एक और एल आई बना दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया यूजर स्लैश, क्या फोल्डर का नाम रखा था, यूजर्स, यू एस सी आर। सेव किया, और मैं वापस आ, यूजर्स आ रहा है, दिख रहा है, यूजर्स पे क्लिक किया तो सक्सेसफुली मेरे को वो यूजर्स पे लेके जा रहा है, और एपीआई कॉल इन नेक्स्ट। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो अगर याद है किसी को, तो बताओ कि किस तरह करेंगे, क्या करेंगे। थोड़ा थोड़ा गलत भी बताओ तो बताओ कि करेंगे क्या भाई। बनाऊं क्या, सबसे पहले लिखूं क्या, डायरेक्ट फैश वगैरह लगा दूं। ये वाला लिंक उठा लिया मैंने भाई, कहाँ गया, जेसन प्लेस होल्डर टाइपिको डॉट कॉम। हाँ, इसमें इंपोर्ट के जरिए होगा या नहीं, ये हम अभी देखते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है मुझे ये करना है कि मैं आया, एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, नोट एपीआई कॉल, सही है, बस कॉन्स्ट एपीआई कॉल इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन। ठीक है,
एसिंक्रोनस पढ़ा था, प्रॉमिस पढ़ा था, कुछ कुछ याद आ रहा है? क्या यूज करें, प्रॉमिस या ट्राई कैच? बताओ ज्यादा वोट किसके हैं? प्रॉमिस। प्रॉमिस, चलो ठीक है, तुम लोगों को अगर बहुत आसान लग रहा है तो सही है। लेट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एपीआई यूआरएल में मैंने क्या बता दिया, यूआरएल बता दिया। ठीक है, और उसके बाद मुझे यूज करना है प्रॉमिस। अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, एपीआई को कॉल करने के लिए जो मेरे पास मेथड है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन विच इज फेच, और यहाँ पैरामीटर में मैंने बता दिया एपीआई यूआरएल। ठीक है, एपीआई यूआरएल। ठीक है, प्रॉमिस के लिए क्या लिखेंगे, डॉट देन, ठीक है, और डॉट कैच। ठीक है, यहां पर एरर हैंडलर पास होगा जो आपको एरर बताएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग अगर किसी किस्म का कुछ आता है तो, ERR, और कंसोल करा दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग while integrating API, integrating API, और उसके बाद मुझे एरर भी बता दो, ERR। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर आपको सक्सेस कॉल बैक मिलता है, सक्सेस कॉल बैक। ठीक है, सक्सेस, और कंसोल करा लिया मैंने, सक्सेस मुझे बता दो। सक्सेस, ठीक है, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 14। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होना था सब कुछ। ठीक है, अब आपका, आपसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये एपीआई किस तरह कॉल की जाए। फंक्शन तो आपने एक बना लिया है, उसके अंदर आपने एपीआई की सारी फंक्शनैलिटी भी लिख ली है, जो कि बिल्कुल सही है। अभी तक तो मुझे किसी किस्म का कोई एरर फील नहीं हो रहा है, फिर भी आएगा तो तब की तब देखेंगे। कहाँ कॉल करेंगे, नीचे एंटर मार के कॉल कर दें? बटन पे नहीं ना, रेंडर होते ही कॉल होना चाहिए। मतलब इसको एपीआई का कॉल का जो फंक्शन बनाया है, ये कहाँ कॉल करना है, कहाँ पे? क्यों डेव के अंदर? डेव के अंदर कैसे कॉल करेंगे यार? बात समझ आ रही है? ठीक है, सिंपल सा जवाब है, जब कंपोनेंट माउंट हो जाए तो वो वाला हुक लगा लो, माउंटेड हुक लगा लेते हैं, माउंटेड हुक। सही है, उसके लिए क्या चाहिए होगा, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ये वाला यूज इफेक्ट यूज किया। हमेशा आपने एपीआई इस वाले हुक के अंदर कॉल करनी है, जो हुक जो कंपोनेंट के रेंडर होते ही अपना काम कर देता है, बस एम्प्टी एरे वाला हुक। ठीक है, ये सिर्फ तब चलेगा जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। मैंने कर दिया एपीआई कॉल, सही है, एपीआई कॉल कर दिया मैंने। और हमेशा फंक्शन आपका ऊपर बना हुआ होना चाहिए, हुक्स आपके नीचे होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं जाकर देखूं किस पर, हाँ ब्राउजर पर, और यहां पर अगर मैं देखूं यूजर्स वाली जगह पर, सेव किया, क्या बोल रहा है कि your component that needs use effect it only works in a client component but none of its parents are marked with use client, so they are components by server component by default। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, यूज क्लाइंट लगाना होगा। यूज CLIENT। ठीक है, क्लियर किया यहां से इसको, और सेव करके वापस गए, और उसने आपको एपीआई का रिस्पांस तो ला कर दिया है, लेकिन उसने बोला कि जेसन में मेरे पास डेटा नहीं है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, मैंने बोला ऐसा करना कि आप रिटर्न कर देना, रिटर्न सक्सेस डॉट जेसन। ठीक है, नाउ जब आपने देन में कोई चीज रिटर्न कर दी है, तब वो उस देन के नेक्स्ट देन में रिसीव होगी, ऑलवेज डॉट देन। यहां पर मैंने मुझे मिलेगा एक्चुअल डेटा,
एक्चुअल डेटा और उसके बाद जो है console.log एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा, ठीक है। और शिफ्ट है, सेव किया और एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा रिटर्न सक्सेस डॉट जेसन, रिफ्रेश। मेरे पास लाइन नंबर पेज नंबर 17 पेज डॉट जेएस 17 पे सारा डेटा मुझे मिल रहा है। सही है। तो सबसे पहली बात क्या हुई, जितनी भी किस्म की आपकी एपीआईज होंगी जो आपने नीचे रेंडर करवानी होंगी डेटा में, वो आपको इस एक ऐसे हुक में कॉल करनी होंगी जो उस वक्त चले जब आपका कंपोनेंट कंप्लीटली रेंडर हो जाए। हवा में कॉल नहीं करनी। हवा में कॉल करने का मतलब ये है कि इस तरह कॉल नहीं होगी भाई, इस तरह कॉल नहीं होगी। ठीक है, ओके, ठीक है, सेव करते हैं। और अभी रेंडर करने से पहले एक इशू आ रहा है मुझे लग रहा है, वो पहले उसका आंसर आप बताओ। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो पेज डॉट जेएस लाइन नंबर 17 चल रही है ना, इसका तो मतलब ये है कि डेटा आपके पास डेटा आपके पास एपीआई से कॉल होके आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। ऐसा करते हैं कि इस डेटा को अगर हमने रेंडर अपने पास रिटर्न करवाना है, यानी कि डॉम पर दिखाना है, रेंडर करवाना है, तो उसको किसी स्टेट में रखना होगा। ठीक है, क्यों, उसका रीजन है वो देख लेते हैं। मैं एक स्टेट बना लेता हूं, कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट। स्टेट बना ली, और क्योंकि मेरे पास डेटा एरे में है, आप देख लो आपके पास एरे में है, तो मैंने कर लिया एरे। ठीक है, और यहां पर मैंने लगा लिया यू यूजर लिस्ट, कॉपी करा और कॉमा सेट यूजर्स लिस्ट, सेट यूजर लिस्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक यूजर लिस्ट की स्टेट बन गई। और अब मेरे पास एक्चुअल डेटा में मेरे पास डेटा मिल रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ एक्चुअल डेटा अगर है एंड एक्चुअल डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो फिर क्या करो, हमें नेक्स्ट लाइन की भी नीड नहीं है। मैंने क्या कहा, सेट यूजर्स लिस्ट में क्या रख दो, एक्चुअल डेटा। जबरदस्त, समझ आ रहा है। ठीक है, अगर आपको डेटा कंफर्म हो जाए है, लेंथ भी ज्यादा है, तो फिर सेट यूजर्स लिस्ट में आपके पास एक्चुअल डेटा को रेंडर करवा दो। ठीक है, ओके, ये हमारा स्टेट में सेट हो गया। अब क्या करते हैं, नीचे इसको रेंडर करवाते हैं। मैं आता हूं, एक यूएल बना लेता हूं, यूएल। ठीक है, बस मुझे यूजर्स के नाम चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि मुझे चलानी है यूजर्स की लिस्ट किस पे, यूजर लिस्ट डॉट मैप। ठीक है, मैप पैरामीटर में क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन, आइटम जो आपके एरे का आइटम है और उसका इंडेक्स। ठीक है, यूएल के अंदर कौन सा चाइल्ड आता है, एल आई, मैंने रिटर्न करवा दिया एल आई। ठीक है, हमारे पास की रिक्वायर्ड होगी, की का एरर देगा, की इक्वल टू इंडेक्स। सही है, और यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई आपने आइटम, आइटम आइटम में तो मिल रहा है ऑब्जेक्ट, तो मुझे कोई चीज शो करानी होगी, मैंने कर दिया आइटम डॉट नेम। कॉपी किया एक बार मैंने, और यहां से मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूं, आइटम डॉट नेम। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, सेव किया
वापस आ रहा हूं तो सक्सेसफुली एपीआई का जो डेटा है मेरे पास जबरदस्त किस्म का रेंडर हो गया है। आपने जब भी एपीआई कॉल करनी है बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है, यही बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, डेटा आपका इसी तरीके से रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब मुझे जरा ना एक सवाल का जवाब देना। ठीक है, मैं आपका आपसे सवाल करने लगा। आओ जरा, ये तो इफेक्ट चल रहा है जो एपीआई को कॉल कर रहा है, क्लियर है? ओके। और लाइन नंबर किसको देखो, 19, और लाइन नंबर 24, ये तो चल रहा है 19। इसका मतलब है एपीआई हिट हो रही है। अगर लाइन नंबर 19 चल रहा है दैट मींस एपीआई हिट हो रही है, करेक्ट? ओके, चलो आते हैं फिर। मुझे ये बताओ, मैं गया होम पे, सही है, अबाउट पे चला गया और यूजर्स पे चला गया। यूजर्स पे जाने से 19 का जो है बार बार एपीआई कॉल हो जा रही है। अदर गया, अदर पे चला गया, सही है। कॉन्टेक्ट पे गया, सही है। यूजर्स पे गया, वो बार बार जो है ना कंपोनेंट एपीआई का डेटा जो है बार बार लोड करके लाए जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो जब आप कोई मजीद कॉम्प्लेक्स बड़ा प्रोजेक्ट करोगे ना, ये चीज उसमें हैंडल की जाती है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से यहीं से सिखा दूं कि ये चीज किस तरह हैंडल करेंगे। ठीक है, क्या मतलब भाई, जब एक दफा डेटा लोड हो गया है और वो स्टेट में रखा हुआ है, आप सिर्फ एपीआई को तब कॉल करो जब डेटा ना हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टेड ऑफ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो अगर मैं यूजर लिस्ट भी लिखूंगा ना तो भी वो आपका चलेगा। ठीक है, मैं आता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर्स लिस्ट। ठीक है, यूजर्स लिस्ट मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, मैं इसको जरा कमिट कर देता हूं और नीचे आता हूं। इफ यूजर लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 अगर है तो क्या करो, कंसोल करवा दो डेटा ऑलरेडी फैच्ड। ठीक है, और इस वाले कंसोल को अब मैं बंद कर रहा हूं। ठीक है, डेटा ऑलरेडी फैच्ड। ठीक है, अदरवाइज एल्स में मैंने रख दिया कि भाई एल्स में क्या करना, एल्स में अगर वो नहीं है तो फिर आप एपीआई कॉल को चला देना। ठीक है, एपीआई कॉल के फंक्शन को फिर आप रन कर दें। क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं, सेव किया, और मैं अगर आऊं किधर से, अबाउट यूजर्स, डेटा ऑलरेडी फैच्ड, एपीआई कॉल नहीं हुई है, सही है, पहले से वो स्टेट में रखा हुआ था। सही है, अगर आप एप्लीकेशन के कंपोनेंट में जाओ और यहां से अगर तुम देखोगे यूजर, ठीक है, तो वहां पर ये देखो, अब मैं जाता हूं तुम्हारे सामने कॉन्टेक्ट पर। ठीक है, कॉन्टेक्ट पर गया, उसके बाद में अदर पर गया, ठीक है, और तो उसके बाद में यूजर्स पर गया। ठीक है, फिर मेरे पास क्या चल रहा है, डेटा ऑलरेडी फैच्ड। आपने ऐसी सिचुएशन करनी है कि अगर डेटा आपने पहले जहां पे सेट करना है वहां से उसको ऐसा सेट कर दो कि आपका जो एपीआई एसिंक्रोनस कॉल हो रही है वो मल्टीपल टाइम्स ना हो। अब अगर मल्टीपल टाइम्स हो भी रही है ना तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं लगाएगी, क्योंकि तुमने उसको बाउंड किया हुआ है, और बाउंड करने के लिए तुम्हारा जो कंसोल है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये मेन आपका आज का टास्क था, जो कि आपको टारगेट था कि भाई एपीआई कॉल जो है नेक्स्ट जेएस में किस तरह करनी है। अभी आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है इसमें से तो वो कर ले, वरना फिर हम अपने जो टास्क है फिर उस पर जाएंगे। प्रॉमिस में किसी का कोई सवाल है, एपीआई में किसी का कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, आर, डेटा ऑलरेडी फेच इस वजह से आ रहा है क्योंकि
जैसे ही आपकी एक ये वाली स्टेट एक देखो, सबसे पहले कंपोनेंट रेंडर हुआ, ठीक है। जब मैंने क्या बोला था, जैसे कंपोनेंट रेंडर होगा जितने भी हुक होंगे तुम्हारे सारे चलेंगे। एक दफा जैसे ही चला ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, और उसके बाद जब फंक्शन कॉल हो गया तो यहाँ मैंने स्टेट अपडेट करवाई हुई है। जब स्टेट अपडेट हुई वो हुक दोबारा कॉल हुआ, फिर उसने आपका ये वाला कंसोल चला दिया। एपीआई कॉल जरूर हो रही है, ये वाला कंसोल खोलेंगे ये ऑलरेडी ऑलवेज वर्क करेगा, लेकिन क्या तुम्हारी वो परफॉर्मेंस जो है ना, अब अगर तुम इसको बहुत इंटरनली देखोगे समझोगे तो वो तुम्हारी परफॉर्मेंस अब खराब नहीं, वो फास्ट करेगा। ठीक है, और बताओ किसी का कोई सवाल है? मैप से रिलेटेड किसी का कोई सवाल तो नहीं है, सब क्लियर है? हाँ, यस, डेटा ऑलरेडी फ्रेश वाला कौन सा हो जाए, क्योंकि आप ये देखो ना, ये जो हुक जहां जहां ये देखो, सबसे पहले तो कंपोनेंट रेंडर होते ही ये वाला हुक चला। सही है, एक मिनट। तो उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, और हर अगर आप ऐड भी कर रहे हो और नीचे तुम्हें रियल टाइम पे अपडेट भी चाहिए तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं लगाएंगे, उधर आप कोई ना कोई सिर्फ स्टेट का नाम दोगे। क्लियर है? सही है, आगे बढ़े। जी, डेटा आ इस तरह रहा है, ये देखो मैंने इस वाले फंक्शन को खोल दिया है और इसको भी खोल दिया है। सही है, अब जरा समझो मेरी बात को। मैं आया, इसको मैंने क्लियर किया, ठीक है, सेव किया और मैं वापस आया। ठीक है, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, रिफ्रेश बल्कि नहीं कर रहा, मैं दूसरे कंपोनेंट से आ रहा हूँ, यूजर्स। ठीक है, देखो ये तुम्हारा डेटा तो वो फेच करके लाया, ठीक है, लेकिन डेटा फेच करने के बाद जो है उसने आपके हुक को बताया यार वो ऑलरेडी लोडेड था, तो किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। इसको अगर तुम बहुत डिटेल में री रेंडरिंग को पढ़ो ना, तो वो इसी तरीके से कंट्रोल होती है कि तुमने जितने भी एसिंक्रोनस कॉल एपीआई कॉल जो तुमने लगाए हुए हैं, वो सिर्फ तब लगाए जाएं जहां तुमने सेट करवाना है, उसको चेक करवाने के बाद। यहां पर तुमने उसको बाउंड कर दिया कि भाई अगर डेटा है तब नहीं लोड करना, अगर डेटा तुम्हें ना मिले तो लोड करना। अब एक किस्म का तुमने उसे बाउंड किया हुआ है, तो अब अगर बार बार कॉल हो भी रही है तो वो तुम्हें मसला नहीं करेगी। तो देख रहा है यूजर लिस्ट में पड़ा है नहीं पड़ा। यस, वो ये देख रहा है। ठीक है, और आगे बढ़े। एक बहुत बेहतरीन टास्क है और वो आज तक का सबसे जबरदस्त टास्क है। ठीक है, हम जाते हैं थोड़ा सा, इसको भी बंद कर देते हैं और थोड़ा सा गौर से समझना। ठीक है, मैं आया गूगल वेदर कराची का, ये यूके का क्यों बता रहा है भाई, गूगल वेदर पाकिस्तान, हमें 11 कहाँ से आ गया यहाँ पे। सही है, 14 सेल्सियस फ़ारेनहीट, यहाँ का 14 टेम्परेचर बता रहा। ठीक है, ऐसा ही है। ओके, आओ भाई, मैंने लिख दिया गूगल वेदर मुंबई 28 बता रहा है कि भाई ये मामला आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आया फ्लोरिडा, ये एक यूएस का स्टेट है, 22 सेंटीग्रेड बता रहा है। और आप हर बार देख रहे हो कि वो राइट नंबर से उल्टे हाथ पे कोई ना कोई लोगो भी लेकर आ रहा है कि भाई ये सिचुएशन है। सही है, यानी कि मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है। सबसे पहले दो तीन बातें जो मेन है वो सुन लो और उनको फिर याद कर लो। हमारे पास महकमा मौसमियात जो भी बताता है वो 80% तो गलत ही हो रहा होता है। सही है, वो गलत ही बता रहा होता है। ठीक है, लेकिन देखो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना, बस करने दो। ठीक है, अब आप ये देखो यार कि मैं गूगल से क्या पूछ रहा हूँ कि भाई वेदर बताओ इस वाले शहर का। तो अगर आप एज अ प्रोग्रामर के तौर पर थोड़ा सा सोचो
तुमने बोला यार समथिंग कोई एपीआई है जो एक शहर का या स्टेट का या सिटी का नेम अपने पास कॉल करती है, उसके हिसाब का वेदर लाके दे देती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस्लामाबाद लिखूं, इस्लामाबाद 13 सेंटीग्रेड फ़ारेनहीट, ठीक है, कोई ना कोई एपीआई है जो आपका ये काम करके दे रही है। हम ऐसा करते हैं कि उस एपीआई को ढूंढते हैं, उसको चला कर देखते हैं। ठीक है, एक वेदर ऐप बनाएंगे जबरदस्त किस्म की। ठीक है, तुमने क्या करना है, सबसे पहले एपीआई किस तरह मिलेगी। ठीक है, अच्छा, एपीआई किस तरह मिलेगी वो भी हम देख लेते हैं, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वो सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो मैंने वेदर ऐप बनाई थी अपने लर्निंग टाइम पर, मैं देखता हूँ कि वो मेरे पास पड़ी भी है क्या। firebase google.com। और वेदर November 7, 2021। ठीक है, मेरे पास जो मेरी वेदर ऐप है वो डिप्लॉयड है। और अगर मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने इस तरह की यूआई मुझे लाकर दे दी। ठीक है, ये मेरी वेदर ऐप है। अच्छा, अब आपको, अगर आप बैक पे देखो, आपको इमेज देख के क्या समझ में आ रहा है। ठंडा मौसम, ठंडा मौसम समझ में आ रहा है। अगर हम लिखे जद्दा, उसमें तो मेरे ख्याल से गर्मी ही होगी। ठीक है, चलो मैं सिटी में लिखता हूँ। अच्छा, ये भी याद रखो मेरे पास बटन नहीं है, JADDAH, और मैं एंटर मारा, सिटी नॉट फाउंड। ठीक है, हो सकता है स्पेल मिस्टेक कर दी हो। मैं कराची लिख के देखता हूँ कि मुझे लाकर भी दे रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कराची लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले यार सही गलत लाके भी दे रहा है। 19-20 अगर हो रहा है कोई मसला नहीं है, 19-20 से मसला नहीं है, हमें डेटा चाहिए। कराची, KARACHI। मेरे को उसने बैकग्राउंड जबरदस्त किस्म का अपना टेम्परेचर दे के खुद सेट करके मेरे को उसने डेटा बिल्कुल सही ला कर दिया है। कराची जो आज की डेट है उसने वो भी ला कर दिया है, और उसने बोला है कि आपका जो वेदर है, यानी कि ये जो है इसको इंग्लिश में अगर आप ढूंढोगे बाद में तो उसको वो हेज कह रहा है। ठीक है, ठीक है, जो जो हमें बता रहा है हम सुन रहे हैं। ओके, ठीक है, इस्लामाबाद पर अगर हम चलें, इस्लामाबाद 13 बता रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ ISLAMABAD। बिल्कुल सही बता रहे हैं, वहां पे क्लाउड्स हैं। ठीक है, वहां ठंडक है। ओके, हमने बोला ठीक है भाई, ये तो अपने अपने बता रहा है, दूसरों का चेक करते हैं। DELHI, दिल्ली का क्या बता रहा है, 12 सेंटीग्रेड। DELHI सही है, कोई इशू नहीं है। 19-20 आगे पीछे बता रहा है, आपको वो एपीआई से डेटा दे रहा है, जो दे रहा है रेंडर करवा। आपने देखा कि वो देखते हुए कि भाई किस पोजीशन पे कौन सा बैकग्राउंड दिखाना है, ये मेरी फंक्शनैलिटी है। क्लियर है, ओके। अब भाई एपीआई कहां से ढूंढे। ठीक है, आपने इस तरह की ऐप मुझे बना के देनी है। ठीक है, ये जो मैंने यूआई बिल्कुल आपने इसी तरह देखते हुए ना, इस तरह की चीज बना के देनी है। किस तरह बनानी है वो, यूआई तो मेरी नजर में किसी के लिए कोई मसला नहीं है। एपीआई में आपको निकाल के दूंगा, हिट करवा के दिखाऊंगा, बाकी सारा काम आपका है। सही है, आओ भाई देखते हैं। आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है ओपन वेदर एपीआई। ओपन वेदर एपीआई पे अगर आप आओगे तो आपको वो जो सबसे पहला लिंक लाके दे रहा है वेदर एपीआई, जाहिर है जितने भी गूगल वाले यूज कर रहे हैं, बाकी सब यूज कर रहे हैं, वो उनका डेटा एपीआई से ही आ रहा है। ठीक है, वेदर एपीआई पे हम गए, बोल रहा है भाई कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की एपीआईज हैं, करंट वेदर डेटा चाहिए, 4 दिन का चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं गूगल वेदर, नॉट दिस, गूगल वेदर, ये देख रहे हो अगले काफी दिनों का बता रहा है। ये जो अगले काफी दिनों का बता रहा है ये भी कोई एपीआई होगी। फोरकास्ट 4 डेज, ओके। आवरली फोरकास्ट 4 डेज, 16 डेज, जो तुमने निकालना है तुम जो है ना इसमें से ढूंढ के निकाल सकते हो। मैंने क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ से अगर तुम ये राइट नेविगेशन बार के राइट पर देखो, तुमने सबसे पहले ना साइन इन कर लेना है। मैंने, अगर मैं तुम्हारे सामने लॉग आउट मार दूं, ठीक है, लॉग आउट हो गया मेरे पास।
और मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ अपनी अपने ईमेल आईडी से, कोई मसले वाली बात नहीं है। सबमिट। उसने मुझे लॉगिन करके दे दिया। हाँ सही है, बाद में देखूंगा मैं। ठीक है, वेदर डैशबोर्ड पे चलो। मैं आया किस पे, एपीआई। एपीआई पे मैं गया, ठीक है। ओके, अब भाई मैंने बोला कि मुझे ना सिर्फ करंट वेदर का डेटा लाके दे दो। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे मैं चला गया। सही है भाई, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे मैं चला गया। वो मुझे एक एपीआई लाकर दे रहा है इस तरह की, जिसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा रीड करूं, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लूं। https:/api.openweathermap.org/data/2.5/weather क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला जो एरिया है ये क्या कह रहा है। अगर आपने थोड़ा सा सब्जेक्ट का नाम क्या बोलेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का मतलब है आपके कोऑर्डिनेट्स। सही है, थोड़ा सा अगर रिवाइज करो साइंस को तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का मतलब है कोऑर्डिनेट्स बिटवीन प्लेसेस। ठीक है, आपके पास जो मैप वाला सारा मामला हो रहा होता है ना, वो कोऑर्डिनेट्स की बेस पे हो रहा होता है। बोला है भाई कि जिस जगह का वेदर चाहिए मुझे लैटिट्यूड बता दो, एलईटी की वैल्यू में लैटिट्यूड बता दो, एलओएन विच इज लॉन्गिट्यूड के में लॉन्गिट्यूड बता दो, और एप आईडी बता दो। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एप आईडी कैसे जनरेट करनी है। ठीक है, एप आईडी, क्योंकि अगर आप इसको देखो लैटिट्यूड, इफ यू नीड द जियो कोडेड टू ऑटोमेटिक कन्वर्ट सिटी नेम्स एंड जिप कोड टू गेट, नहीं नहीं भाई इतने लंबा करने की हमें नीड नहीं है। लैटिट्यूड नहीं चाहिए, लॉन्गिट्यूड नहीं चाहिए, लेकिन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। लेकिन यार एपीआई ऐप आईडी ये तो चाहिए ही चाहिए। ये कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। एपीआई की टैब, ये देख रहे हो मैंने दो एपीआईज बनाई हुई हैं, आपने ये यूज नहीं करनी है। सही है, उसका फायदा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां से मैं उड़ाना चाहूंगा मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, आपने किस तरह बनानी है, क्रिएट की। ठीक है, मैंने बोला कस्टम वेदर, ठीक है, जनरेट एपीआई की वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली कस्टम वेदर, और ये मेरी एपीआई अब मैं यूज कर सकता हूँ। क्लियर है, ओके। वापस आता हूं मैं कहां पर, इधर। अच्छा, जब मैं काम कर रहा था ना, जैसे कि मैंने अभी आपको डेट बताई 2 साल पहले की, तो उस वक्त ना एक बड़ी जबरदस्त एपीआई थी जो सिर्फ सिटी का नेम मांग रही थी। सिटी नेम दो, मैं आपको डेटा लाकर दे दूंगी। लेकिन अभी ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मांग रहा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अगर हम करने बैठ गए ना, फिर तो बहुत ही देर हो जाएगी और बड़ी लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, और हो सकता है कि वो पेड भी हो। तो फिर अगर हम इसको कॉपी करें और जरा सा कोड में चल के इसको थोड़ा सा देखें, मैं इधर आ गया। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले तो एपीआई की को अगर मैं यहां से हटाकर जो जनरेटेड एपीआई की थी उसको लाके रख दूं, जनरेटेड एपीआई की कस्टम वेदर। ठीक है, इसको मैंने यहां से कॉपी किया, इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और लेट एंड लॉन्ग इसको मैं हटा देता हूं। ये देखो थोड़ा सा समझ के, लेट लॉन इज इक्वल टू लॉन हटा दिया, एंड उसको भी हटा दिया, लेट इसको भी हटा दिया। मैंने लिखा, मैंने लिखा Q इज इक्वल टू KARACHI। ठीक है, Q क्या है, इज इक्वल टू कराची क्या है, अभी देखते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको रेंडर करवा के देख लेते हैं क्या मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा। मेन टारगेट ये है। इसको मैंने कॉपी किया एपीआई को, और सबसे पहले मैं अब जाता हूँ वापस किस पर, गूगल पर, और मैं उससे बोल देता हूँ कि कराची वेदर 21 बता रहा है। ठीक है, कंट्रोल टी और कंट्रोल वी। उसने बोला कि इनवैलिड एपीआई की, प्लीज सी दी दिस एपीआई की जो है वो उसको सही नहीं मिली है। हो सकता है यार उसने गलत बना के दे दी हो। ठीक है, जो दूसरी पड़ी हुई है वो यूज कर लेते हैं, डिफॉल्ट पे जो पड़ी हुई है वो वाली दे दो भाई। कॉपी करा, वापस आते हैं, और इंस्टेड ऑफ दिस कंट्रोल भी, कॉपी किया, वापस आते हैं, टी और बी। उसने बेहतरीन किस्म का डेटा लाकर दे दिया। यहाँ पे कंट्रोल है कॉपी, और मैं जेसन ब्यूटीफायर में आ जाता हूँ जल्दी से, जेसन ब्यूटीफायर, और हम इसको जल्दी से खोलते हैं।
और यूआरएल में मैंने इसको दे दिया जो भी मेरी एपीआई की थी। सही है, एपीआई की को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जेसन डेटा इज नॉट अ वैलिड, ठीक है भाई, जो मेरा डेटा आ रहा है वही दे दो यार। कॉपी किया, और अच्छा सही है, मैंने डेटा कॉपी किया हुआ था, एपीआई में कहाँ डाल दिया, इसको कॉपी किया और वापस आया, यूआरएल, ये है यूआरएल, सबमिट किया। उसने मुझे, अगर मैं हर चीज खोल के आपको दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सही है, आते हैं जल्दी जल्दी से। कोड, कोड मतलब कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये रहे। सही है, वेदर का कोऑर्डिनेट्स का ऑब्जेक्ट बंद कर दिया, वेदर, वेदर के अंदर आईडी, मेन, हेज, जो आपका अभी करंट वो है, ठीक है, उसने वो तो बता दिया कि भाई टेम्परेचर हेज है। सही है, ओके ठीक है। मेन के अंदर जाते हैं, टेम्परेचर 29.5 और ये सारी चीजें वो सब कुछ बता रहा है। और विंड के अंदर अगर हम जाएं, स्पीड बता रहे, डिग्री बता रहे। क्लाउड्स के अंदर अगर हम जाएं, वो सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जगह जगह की बता रहा है। नेम में आपके पास कराची आया है, और SYS में अगर मैं जाऊं तो वो मुझे कंट्री पीके बता रहा है, सब कुछ वो मेरा मुझे लाकर बता रहा है। ठीक है, आपने क्या लिखना है, आपने जो है, अब इस एपीआई को थोड़ा सा अगर हम खोलें और चेक करें कि भाई ये था क्या, तो उसको जरा देख लेते हैं। देखो, ये वाला जो एरिया है ये कांस्टेंट है। कॉपी करके मैं जरा अगर इसको ऊपर लिखूं, देखो, https: this, ठीक है, डेटा निकालना है 2.5 वेदर से। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू कराची, मतलब क्यूरी, क्यूरी लिख रहा हूं किसके लिए, कराची के लिए, और ऐप आईडी मेरी ये है। सही है, अब इंस्टेड ऑफ कराची मैं यहाँ पे लिखता हूं इस्लामाबाद, ISLAMABAD। ठीक है, अब इसको उठा के देखते हैं। कॉपी किया जी, क्यूरी मतलब आपने, मतलब आपकी एपीआई की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि ये तुमने इसको क्यूरी बोल रहे हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है एपीआई की, सबमिट किया, बिल्कुल सही लाके दे रहा है। अगर मैं सिर्फ सिटी नेम चेक कर लूँ ना, तो मुझे वो सारी चीजें बिल्कुल सही लाके दे रहा है। ठीक है, तो आपने इनमें से क्या क्या यूज करना है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एपीआई जिस चीज को समझ आ गई है वो मुझे बता दे कि भाई काम क्या करना है, वो समझ में आ गया। आपने किसी तरीके से इसको इंटीग्रेट करके, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर अपने फॉर्म की वैल्यू डालनी है जो टाइप करोगे। आपने टाइप किया, उसके बाद जो भी जहां भी यूज इफेक्ट लगा हुआ है, कोई बटन लगा हुआ है, उसके हैंड पे डेटा रेंडर हुआ, नीचे शो हो गया। क्लियर है, सही है। अब आप